हेलो स्टूडेंट्स। बेटा टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है कि प्रोबेबिलिटी का टॉपिक सर हमने पढ़ना है, रिवाइज करना है दोबारा। तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, हम स्टार्ट करने लगे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ आपको समझाता हूँ कि हमारी लाइफ में ना दो तरह के फिनोमिना होते हैं। एक फिनोमिना होते हैं सर्टन, दूसरे फिनोमिना होते हैं अनसर्टन। सर्टन मतलब प्रिडिक्टेबल, अनसर्टन मतलब अनप्रिडिक्टेबल। इन फिनोमिना में ओनली वन पॉसिबल आउटकम होता है। इन तरह के फिनोमिना ओनली वन पॉसिबल आउटकम होता है, आउटकम होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का। आउटकम होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। और ये फिनोमिना जो होते हैं जनरली प्योर साइंसेस में होते हैं। प्योर साइंसेस लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स एट्सेट्रा, उनमें होते हैं, जिनमें मैंने क्या कहा, ओनली वन पॉसिबल आउटकम होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ 2+2 करेंगे ना तो एक ही पॉसिबल आउटकम है, क्या है? 2+2 जो होगा हमेशा इक्वल टू 4 होगा, है ना। एक बॉल को हम बॉल ऊपर थ्रो करेंगे तो वो नीचे ही आएगी, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये सारे जो फिनोमिना है ना, ये सारे सर्टन फिनोमिना है, प्रिडिक्टेबल फिनोमिना है, जिनमें हम किसी इवेंट के आने को सर्टेनिटी के साथ, श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये ही होगा। 2+2 करेंगे तो 4 ही होगा, 5+4 करेंगे तो 20 ही होगा, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। बॉल को ऊपर फेंकेंगे जब, वो नीचे ही आएगी। तो ये सर्टन फिनोमिना है। प्रोबेबिलिटी इज नॉट रिलेटेड विद दीज सर्टन फिनोमिना, इनके साथ प्रोबेबिलिटी रिलेटेड नहीं होती। दूसरी तरफ अनसर्टन फिनोमिनाज होते हैं जिनके केस में मैनी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। मैनी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ये आते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, और या सोशल साइंसेस में भी हो सकते हैं, है ना। मतलब जिसमें किसी पर्टिकुलर इवेंट के आने के चांस एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होता है, टू पॉसिबिलिटी केसेस आर देयर, टू पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर। टू पॉसिबिलिटीज़ है कि या हेड आएगा या टेल आएगा, सर्टन नहीं है ना। सिमिलरली वन डाइस, एक लूडो की गीटी को हम फेंकते हैं, है ना, तो 6 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। हम सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं ना कर सकते कि लूडो की गीटी फेंकी, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आया, क्या आया, है ना। सिमिलरली वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, देन 52 पॉसिबल केसेस, है ना। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि क्या आएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना इज रिलेटेड विद दीज अनसर्टन फिनोमिना। प्रोबेबिलिटी इनके साथ रिलेटेड होती है। इन इवेंट्स में क्या है, ये जो अनसर्टन इवेंट्स होते हैं ना, इन केस में क्या है बच्चे, वी कैन ओनली डिफाइन द चांस ऑफ occurrence of any particular event। सिर्फ चांस देख सकते हैं। जैसे कि वन कॉइन को टॉस करे, वन कॉइन इज टॉस्ड, चांस ऑफ गेटिंग
हेड इज 1/2, है ना. वन डाइस इज थ्रोन, चांस ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 इज 1/6, है ना. वन कार्ड इज ड्रॉन from a pack of cards, then chance of getting king card is 4/52, है ना. हम सिर्फ चांस देख सकते हैं. These chances are called as probabilities. क्लियर. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुआ. प्रोबेबिलिटी इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी. मीन्स जब हम अनसर्टेनिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर दें, न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, तो उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना. जैसे मैं ऊपर वाली ये जो 3 एग्जांपल मैंने बताई है ना, ये प्रोबेबिलिटीज ही हैं. जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड इज 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6, एक गीटी जब फेंके, 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग कार्ड, जब हम एक लूडो की एक कार्ड ड्रॉ करें, किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी 4/52 है. दीज आर कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. क्लियर. प्रोबेबिलिटी इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी. इस एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन नंबर्स इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. नाउ उसके बाद है वेरियस टर्म्स यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले ना बेटा कुछ टर्म्स को सूचना के बारे में देखना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है. अगर ये आपको वेरियस टर्म्स समझ लग गई ना, तो प्रोबेबिलिटी समझना इजी है. बेटा इसके मैंने नोट्स है ना, वो आप मेरे ज़रूर पढ़ना साथ साथ, जो PDF नोट्स प्रोबेबिलिटी के बनाए हुए हैं, राइट. उसके साथ ये वीडियो सुनना, देखना. पहला जो टर्म है या कंसेप्ट है, टर्म्स या कंसेप्ट्स भी कह सकते हैं, वो है ट्रायल एंड इवेंट. ट्रायल क्या है. ट्रायल इज परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज ट्रायल. ठीक है. और इवेंट क्या होता है. रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ ट्रायल, है ना. और occurrence of head or tail, this is called as event. Appearing in exam is a trial, and result of exam, that is pass or fail, is an event. Clear. We always find probability of an event and not of a ट्रायल, है ना. जैसे हम कॉइन की टॉसिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकालते हैं, हम निकालते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ये है फर्स्ट हमारा कंसेप्ट ट्रायल एंड इवेंट. सेकंड कंसेप्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बेटा दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उस समय होंगे व्हेन दे कैन नॉट अकर
साइमल्टेनियसली, जब दो इवेंट्स इकट्ठे ना आ सकें तो उनको हम कहते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. फॉर एग्जांपल हेड एंड टेल. व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, है ना, जब कॉइन को टॉस करो तो हेड और टेल कभी इकट्ठे आ सकते हैं? नहीं आ सकते, यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और इसी तरह से इवेंट्स लाइक गेटिंग ओड नंबर एंड इवन नंबर व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ओड नंबर और इवन नंबर इकट्ठे नहीं ना आ सकते. सिमिलरली रेड कार्ड एंड black card, when a card is drawn from a pack of cards, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट. इनको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. दूसरी तरफ कुछ इवेंट्स होते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये इवेंट्स कौन से होते हैं? जो इकट्ठे आ सके उनको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट. जैसे कि ये डाइस वाली एग्जांपल लेते हैं. इसमें इवेंट्स लाइक गेटिंग ओड नंबर एंड नंबर लेस देन 5 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इकट्ठे आ सकते हैं क्योंकि ओड नंबर कौन से होते हैं बेटा? जब एक डाइस थ्रो करो 1, 3 एंड 5, ये ओड नंबर हैं. लेस देन 5 कौन से? 1, 2, 3 एंड 4 लेस देन 5 है. अब इसमें 1 और 3 1, 3 इसमें भी है और इसमें भी है. जब इसको हम वेन्स डायग्राम बनाएंगे ना बेटा, ये ओड नंबर वाली और नंबर लेस देन 4 वाली, तो 1 एंड 3 दोनों में आ जाएंगे. इसमें एक 5 आ गया, इसमें 2 एंड 4 आ गए. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. बट इसमें क्या था, जो ऊपर वाली एग्जांपल है ना बच्चे, ओड नंबर 1, 3 एंड 5 एंड ये इवन नंबर 2, 4 एंड 6, ये इकट्ठे नहीं आ सकते. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जांपल है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जांपल है. क्लियर? ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि जब ये दो, अगर ये वाली एग्जांपल है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली, तो इनका जो इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी, मान लीजिए अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो नल सेट होता है. क्लियर? बट इसमें नहीं है. इसमें ए इंटरसेक्शन बी मतलब इनका कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इनका जो कॉमन है इज नॉट इक्वल टू नल सेट. क्लियर हुआ बच्चे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डिफरेंस. नाउ थर्ड कंसेप्ट है इक्वली लाइकली केसेस. दो केसेस को, इवेंट्स को इक्वली लाइकली उस समय कहेंगे व्हेन दे हैव द सेम चांसेस ऑफ अकरेंस, जब दोनों के आने के चांस बराबर हों. फॉर एग्जांपल 1 कॉइन को जब टॉस करें, देन इवेंट्स लाइक गेटिंग हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, है ना, क्योंकि हेड की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है? 1/2. टेल की प्रोबेबिलिटी भी होती है 1/2. 1 डाइस को इज थ्रोन, देन इवेंट्स लाइक गेटिंग ओड नंबर एंड इवन नंबर इक्वली लाइकली है ना, क्योंकि एक लूडो की गीटी फेंको तो ओड नंबर कौन से हैं? 1, 3 एंड 5. इवन नंबर कौन से? 2, 4 एंड 6. तो लूडो की गीटी में अगर आपने टॉस करनी हो तो आप कहोगे अगर ओड नंबर आ गया मैं जीत गया, अगर इवन नंबर आ गया आप जीत गए. दे आर इक्वली लाइकली, क्योंकि इसके भी चांस 3 आउट ऑफ 6 हैं, इसके भी चांस 3 आउट ऑफ 6 हैं. दे आर इक्वली लाइकली केसेस. क्लियर? बट अगर चांसेस सेम ना हो, है ना, बट इफ चांसेस ऑफ
occurrence are not the same, then events are not equally likely. फॉर एग्जाम्पल, अब ये डाइस वाली एग्जाम्पल से ही मैं समझाता हूँ, है ना। एक डाइस थ्रो करो, तो आप अगर कहो किसी को कि डाइस थ्रो करते हैं, चलो इससे टॉस करते हैं, ओड नंबर आ गया तो मैं जीत गया, अगर नंबर लेस देन 3 आ गया तो आप जीत गए। वो कहेगा नहीं ये तो गलत है, या ओड नंबर आ गया तो, या दूसरी और इसको मैं समझाता हूँ, इवेंट्स लाइक गेटिंग ओड नंबर एंड इन नंबर 6, ठीक है। आप किसी को कहो कि अगर तो 6 आ गया आप जीत गए, और अगर ओड नंबर आ गया तो मैं जीत गया, यानी कि आपके कितने चांस है 6 में से, 1 आ गया तब भी आप जीत गए, 3 आ गया तब भी जीत गए, 5 आ गया तब भी जीत गए। तो सिर्फ वो कब जीतेगा, जब सिर्फ 6 आए, यानी कि आपके चांस हैं 3 आउट ऑफ 6 और उसके चांस है 1 आउट ऑफ 6। दीज आर नॉट इक्वली लाइकली केसेस। क्लियर, क्लियर हो गया। इक्वली लाइकली एंड नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब जब दोनों के चांसेस सेम हो, नॉट इक्वली लाइकली मतलब जब दोनों के चांसेस अलग अलग हों। नेक्स्ट फोर्थ कंसेप्ट है बच्चे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट उस समय कहेंगे जब एक इवेंट के आने या ना आने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। 2 और more events are said to be independent events when occurrence of one event does not affect the chance of occurrence of the other event। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टॉस इज 1/2। क्लियर। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द सेकेंड टॉस विद कंडीशन, इसका मतलब विद कंडीशन हेड हैज़ अकर्ड इन द फर्स्ट टॉस, कि फर्स्ट टॉस में हेड आ गया था, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द सेकेंड टॉस विद कंडीशन हेड हैज़ नॉट अकर्ड, बार का मतलब है नॉट अकर्ड इन द फर्स्ट टॉस इज अगेन 1/2। क्लियर। तो इसको हम यहाँ पर इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, मीन्स पहली बार हेड आया था या पहली बार हेड नहीं आया था, इसका सेकेंड हेड की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। हेयर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। सिमिलरली अब एक और एग्जांपल लेता हूँ कि पैक ऑफ कार्ड में से ना 2 कार्ड विड्रॉ कर, ध्यान से सुनना बच्चे, पैक ऑफ कार्ड में से 2 कार्ड्स विड्रॉ किए, है ना, 1 by 1। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 from a pack of कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग इन द फर्स्ट ड्राइंग इज 4 किंग होते हैं आउट ऑफ 52। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इन द सेकेंड ड्राइंग, दूसरी बार जब किंग पत्ता निकाला विद कंडीशन किंग हैज़ अकर्ड इन द फर्स्ट टॉस, ये कितनी होगी, ये इस बात पे बच्चे डिपेंड करेगा कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है। मतलब जो हमने पहले पत्ता निकाला था ना 52 कार्ड में से, उसको दोबारा इंसर्ट कर दिया कि नहीं किया, इसमें हम माने कि हमने जो पहले पत्ता निकाला था वो नहीं किया, दोबारा उसमें हमने नहीं डाला।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग इन द सेकंड टॉस विद कंडीशन किंग हैज़ अकर्ड, पहले किंग आ गया था, तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/52, 3/51 सॉरी 3/51 51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इन द सेकंड टॉस विद कंडीशन किंग हैज़ नॉट अकर्ड इन द फर्स्ट टॉस, पहले नहीं आया था, तो अभी भी किंग कितने हैं 4/51। क्लियर। तो यहाँ पर दूसरी बार किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पहली बार किंग आया था कि नहीं आया था। अगर पहले किंग आ गया तो प्रोबेबिलिटी 3/51 है, अगर पहले किंग नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी 4/51। तो यहाँ पर इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर। दूसरी तरफ अगर विद रिप्लेसमेंट है ना बच्चे, कि जो पत्ता निकाला था, कार्ड निकाला था, वो दोबारा डाल दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इन द फर्स्ट ड्राइंग इज 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इन द सेकंड ड्राइंग विद कंडीशन किंग हैज़ अकर्ड इन द फर्स्ट ड्राइंग। अब देखो बच्चे, हमने वो कार्ड जो पहले निकाला वो डाल दिया है, तो अभी भी किंग 4 ही हैं और टोटल 52 ही हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इन द सेकंड ड्राइंग विद कंडीशन किंग हैज़ नॉट अकर्ड इन द फर्स्ट ड्राइंग, तो ये फिर भी 4/52 है, क्योंकि हमने वो विद रिप्लेसमेंट था, क्योंकि जो पत्ता निकाला था वो डाल दिया। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट है इवेंट्स। क्लियर। तो अब मेरे ख्याल से अब आपको डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का पता चल जाए। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये नॉट इंडिपेंडेंट, और इसको डिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। क्लियर। नो, अगला केस है बेटा, 5वां कंसेप्ट है एग्जॉस्टिव केसेस, जिसको हम स्मॉल n के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस एसोसिएटेड विद एनी एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं ना, उसको एग्जॉस्टिव केसेस कहते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन 1 coin is tossed, then n is equal to 2, क्या क्या होता है, यहाँ हेड आता है या टेल आती है, यही 2 केसेस है। when 1 dice is thrown, n is equal to 6, 6 केसेस होते हैं ना। when 1 card is drawn from a pack of cards, n is equal to 52 पॉसिबल केसेस होते हैं। क्लियरली। ठीक है ना। when 2 coins are tossed simultaneously, then n is equal to 2 की पावर 2 is equal to 4 पॉसिबल केसेस होंगे। कौन कौन से, जब 2, बेटा देखना, जब 2 कॉइन टॉस करेंगे ना, तो 4 केसेस कौन कौन से होंगे, या एक तो 0 हेड वाला केस, टेल टेल, ये 0 हेड वाला केस हो गया। फिर 1 हेड वाला केस क्या होगा, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, ये 1 हेड वाले केसेस, और ये 2 हेड वाले केसेस। तो ये 4 केसेस बनेंगे। राइट। सिमिलरली व्हेन 3 coins are tossed, n is equal to 2 की पावर 3 is equal to 8 केसेस बनेंगे 3 कॉइन्स अगर टॉस करें। जैसे पहले तो 0 हेड वाले केसेस, टेल टेल टेल, फिर 1 हेड वाला केस, ये 0 हेड वाला केस आ गया बच्चे, फिर 1 हेड वाला, हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड, ये 1 हेड वाला केसेस। फिर 2 हेड वाला, हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड, ये आगे 2 हेड वाले केसेस। फिर ये 3 हेड वाले केसेस। क्लियर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस बनेंगे। ऐसे ही इफ 2 डाइस आर थ्रोन, तो n क्या होगा, 2 की पावर 6 की पावर
2, मतलब एक में कितने की n है 6, तो कितने को डाइस थ्रो किए 2, तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36 केसेस बनेंगे जब लूडो की 2 गीटियाँ बच्चे हम फेंकेंगे। कौन कौन से? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे जैसे ये था पहले पे 1, दूसरे पे 1, पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, ऐसे ही पहले पे 2, दूसरे पे 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and ये टोटल 36 केसेस बनेंगे जब 2 डाइस फेंके। इफ 3 डाइस आर थ्रोन देन n इज इक्वल टू 6 की पावर 3, 6 का 36 और 218 शायद बनेंगे, चेक कर लेना, 216, क्लियर। तो ये चेक मतलब इतने केसेस बनेंगे अगर हम 3 डाइस को थ्रो, ठीक है बच्चे। ये वाले टोटल ये 216 केसेस बनेंगे जब हम 3 डाइस को थ्रो करेंगे, ठीक है। सिमिलरली चलो ये हो गया। एग्जॉस्टिव केसेस के बाद है फेवरेबल केसेस, 6th कंसेप्ट है फेवरेबल केसेस को m के साथ डिनोट करते हैं। टोटल केसेस ड्यू टू विच एन इवेंट इज likely to occur or called as favorable cases, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेवरेबल केसेस यानी कि M फॉर वन हेड when one coin is tossed इक्वल टू 1, है ना, एक ही केस है। when 3 coins are tossed, 3 कॉइन टॉस करें, ठीक है। ये 3 कॉइन वाली एग्जांपल हमने ये वाली करी थी ना, 3 कॉइन वाली। तो देन M फॉर 0 हेड, 0 हेड के लिए 8 में से कितने केसेस है? देखो एक ही केस है 1। M फॉर 1 हेड, 8 में से 1 हेड के कितने केस है बेटा? देखो 1 2 3 केस हैं 1 हेड के, 3। M फॉर 2 हेड के भी 3 हैं, ये देखो 2 हेड के भी 3 हैं, क्लियर। M फॉर 3 हेड का एक ही केस था, तो ये होता है M। अब इस वाली एग्जांपल में अगर देखें 2 डाइस आर थ्रोन, तो चलो मैं आगे करता हूँ। When 2 dice are thrown, M for getting sum is equal to 5, सम इक्वल टू 5 की दोनों लूडो की गीटियों के नंबर का जोड़ 5 आए, इसके फेवर में कितने केसेस है? देखो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5, यानी कि 1 2 3 4 केसेस हैं 36 में से उसके फेवर में, ठीक है। फिर ऐसे ही सम इज इक्वल टू 9 आ जाए, इसके फेवर में देखो कितने हैं केसेस, 9, ये 9 आ गया, 2 3 4, ये भी 9 के भी 4 हैं। सम इज इक्वल टू 12 आ जाए, इसके फेवर में देखो कितने केसेस हैं, 12 का सिर्फ एक ही केस है 6 6 वाला, इसको कहते हैं बेटा M, ठीक है। सम इज इक्वल टू 3 आ जाए, इसके 2 हैं। सम इज इक्वल टू 11 आ जाए, इसके फेवर में कितने केसेस हैं? 11 के 2, दिस इज कॉल्ड एज M, फेवरेबल केसेस। क्लियर हुआ फेवरेबल केसेस का कंसेप्ट बच्चे? और एक नोट है,
कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है m/n। ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बटा टोटल नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बटा टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चे, अब एक चीज़ और करनी है हमने, कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस। कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या है? कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन बच्चे होता है व्हेनेवर वी टेक और ड्रॉ more than one item at a time, then number of favorable cases and total number of cases both are expressed in terms of concept of कॉम्बिनेशंस में एक्सप्रेस किया जाता है, और उसका फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r, है ना। और फैक्टोरियल का मीनिंग पता ना आपको क्या होता है? जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल हमने 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 का फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसे फैक्टोरियल चलते होते हैं। क्लियर? अभी एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ। ये पता क्या केस है, जैसे मान लीजिए 10 टोटल बॉल्स हैं, 10 बॉल्स में से हमने 10 बॉल्स हैं नंबर 1 to 10, उसमें से हमने 3 बॉल्स निकालनी है, तो ये बनेगा 10C3 नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बनेंगे। ठीक है, इसको फार्मूला अगर लिखेंगे कैसे बनेगा, फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 10 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। क्लियर? तो फैक्टोरियल 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 ओवर फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इसको सोल्व करके ये 10C3 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो इसी तरह से अगर 15 में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, हमने अपनी क्लास के 15 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल टीम्स कितनी हो सकती हैं? ये आएगा 15C3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 15 ओवर फैक्टोरियल 15 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, है ना। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 15 गुना 14 गुना 13 गुना फैक्टोरियल 12, ये इक्वल टू इज इक्वल टू 15 माइनस 3 फैक्टोरियल 12 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें 12 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाए। तो ये टोटल 455 केसेस बच्चे बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको हम और शॉर्ट भी कर सकते हैं। इतना लंबा करने के बजाय ना, इसका रूल होता है 15C3 को कैसे करेंगे, 15 को 3 टाइम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, 15 गुना 14 गुना 13 बटा 3 गुना 2 गुना 1, तो ये भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने करना है 10 में से हमने 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो एक तो फार्मूला ये है जो हमने किया था 10 ये पहले बड़े वाले मेथड से करता हूँ, फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 ओवर फैक्टोरियल 8 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये 45 आ गया।
इतना ये करने के बजाय सीधा ऐसे करो इस, और 10 को 2 टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, 10 × 9 और नीचे 2 का फैक्टोरियल, ये 45 आ गया। क्लियर। एक और चीज़, एक और नोट है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि NCR इज़ ऑलवेज इक्वल टू NCN-R, इसके बराबर भी होता है। ठीक है, मतलब अगर हमने 10 में से 8 बच्चे चुनने हैं तो दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू 10C 8-2, 8 सॉरी इसको ऐसे लिख देते कंप्लीट करके, 10C 8 इज इक्वल टू 10C 10-8, 10C 10-8 दैट इज 10C 2, यानी कि 10C 8 जो है वो हमेशा 10C 2 के बराबर होगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं, करते हैं चलो। 10C 8 मतलब फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 10-8 इंटू फैक्टोरियल 8, लिख लिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करें अगर, फैक्टोरियल 10 को लिखते हैं 10 × 9 इंटू फैक्टोरियल 8, 10C 8 सॉरी 10-8 इज फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 को बेटा हम लिखते हैं 2 × 1 इंटू फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट, ये क्या बचा 45, है ना। तो ये 10C 2 के बराबर ही है ना। 10C 2 को हम सिंपल वे से सॉल्व करें, 10 को 2 टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, 10 × 9 नीचे 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 45। सिमिलरली अगर 50 में से हमने 48 स्टूडेंट्स को चुनना है तो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 50C 50 - 48 इज इक्वल टू 50C 2 के बराबर होगा, यानी कि 50C 2 क्या मतलब 50 को 2 टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में और नीचे 2 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये फर्स्ट लेक्चर था प्रोबेबिलिटी का। अगले लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे और इसके साथ थ्योरम्स करेंगे, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बट उसके लिए आपको इसके कंसेप्ट्स ज़रूर पढ़ के रखना, प्रोबेबिलिटी के जो हमने इस लेक्चर में पढ़े हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।